हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वरदान नहीं ऋषियों के भयंकर श्राप का परिणाम है कुंभ और महाकुंभ। तो जानिए क्यों और कैसे आज की वीडियो में। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज पूरी तरह तैयार है। करोड़ों श्रद्धालु इस पवित्र अवसर पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए उमड़ पड़े हैं। माना जाता है कि कुंभ का आयोजन अमृत की खोज के कारण हुआ था, लेकिन इसके पीछे छिपी कथा केवल इतनी भर नहीं है। दरअसल यह परंपरा देवताओं को मिली एक भयंकर श्राप का परिणाम है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को संकट में डाल दिया था। स्वर्ग का जीवन हमेशा सुखमय माना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आया जब देवताओं ने अपनी जिम्मेदारियों को भुला दिया था। स्कंद पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में विजय के बाद इंद्रदेव अहंकार से भर गए। स्वर्ग में उत्सवों का दौर चलता रहता था। संगीत, नृत्य और आमोद प्रमोद में वे इतने मग्न हो गए थे कि अपने दायित्वों को भूल बैठे थे। देवगुरु बृहस्पति इस स्थिति से चिंतित थे, क्योंकि इससे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा था। इसी बीच सप्तऋषियों ने इंद्र को समझाने के लिए महर्षि दुर्वासा को भेजा। रास्ते में ऋषि दुर्वासा की भेंट देव ऋषि नारद से हुई, जिन्होंने उन्हें वैजयंती पुष्पमाला दी, जो तीनों लोकों में अपनी सुगंध और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध थी। ऋषि दुर्वासा ने सोचा कि यह माला इंद्र को भेंट करके उन्हें अपनी गलती का एहसास कराया जाए। इसी क्रम में वे जब ऋषि दुर्वासा इंद्र के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ केवल विलासिता का माहौल था। इंद्र ने औपचारिकता में उनका अभिवादन किया और माला को स्वीकार कर अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। लेकिन अहंकारी इंद्र को इस दिव्य माला का सम्मान करने की परवाह नहीं की। ऐरावत ने वह माला उतार कर पैरों से कुचल डाली। यह देख ऋषि दुर्वासा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, जिस समृद्धि और वैभव के अभिमान में तुम अपने कर्तव्य को भूल बैठे हो, वही वैभव तुमसे अब छिन जाएगा। तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओगे। महर्षि दुर्वासा के श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। देवी लक्ष्मी स्वर्ग से लुप्त हो गई और समुद्र में समा गई। तीनों लोकों में दरिद्रता और कष्ट बढ़ गई। इंद्र की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, जिससे असुरों ने आक्रमण कर दिया। दैत्यराज बलि ने इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अब इंद्र और अन्य देवता निराश होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की गुहार लगाई। तब श्री हरि ने उन्हें समुद्र मंथन का उपाय सुझाया। समुद्र मंथन देवताओं और दैत्यों के सहयोग से आरंभ हुआ। इस मंथन में 14 रत्न निकले, जिनमें देवी लक्ष्मी, ऐरावत, कामधेनु, पारिजात वृक्ष और अंततः अमृत कलश भी था। जैसे ही अमृत कलश प्राप्त हुआ, देवताओं और असुरों में से लेकर झगड़ा हो गया। इसमें छीना झपटी के कारण अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गई। यही 4 स्थान आगे चलकर कुंभ महापर्व के केंद्र बने। समुद्र मंथन से न केवल देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, बल्कि यह पूरी मानव जाति के लिए एक आस्था और आध्यात्मिक उत्थान का कारण भी बना। यह घटना नीति और नैतिकता का भी प्रतीक बनी। जहां अभिमान और अहंकार पतन का कारण बनते हैं, लेकिन प्रायश्चित और कर्मठतापूर्ण उत्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है। महाकुंभ, जो आज करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है, दरअसल एक श्राप का ही परिणाम था। लेकिन समय के साथ यही श्राप एक पवित्र परंपरा में बदल गया, जहां करोड़ों लोग पुण्य लाभ के लिए संगम में स्नान करते हैं और अध्यात्म की गहराइयों में उतरते हैं। प्रयागराज में इस बार 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कुंभ स्नान के लिए पहुंचे। 2025 में होने वाले इस महापर्व की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन से हुई और यह महाशिवरात्रि तक चली। यह आयोजन केवल स्नान और पूजन तक सीमित नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चिंतन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समाज कल्याण से भी जुड़ा है। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों का संगम नहीं, बल्कि यह भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का भी परिचायक है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि देवताओं को भी जब अभिमान ने घेर लिया था, तब उन्होंने अपनी शक्ति खो दी थी, लेकिन आत्मचिंतन और सही मार्गदर्शन के बाद में पुनः समृद्धि की ओर लौटे। यही संदेश महाकुंभ आज भी हमें देता है। भक्ति, श्रद्धा और नैतिकता के मार्ग पर चलते रहें। ओके गाइज, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।